मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। सरपरस्त न्यूज़ लाइव में आपका इस्तकबाल है बेबाक राय महबूब रजा के साथ। अभी तक मगरबी बंगाल में 7 चरणों का इलेक्शन हो चुका है, आखिरी चरण का इलेक्शन बाकी है। आज हम लोग बात करेंगे चौरंगी विधानसभा की। चौरंगी विधानसभा की आखिर हम बात क्यों करने जा रहे हैं, इसकी खास वजूहत इसलिए कि नॉर्थ कलकत्ता में, साउथ कलकत्ता की सीटों का इलेक्शन हो चुका। नॉर्थ कलकत्ता में जो सबसे हॉट सीट बनी हुई है वो चौरंगी विधानसभा है। क्यों है? इसलिए कि सुदीप बंदोपाध्याय जी की वाइफ नैना बंदोपाध्याय टीएमसी पार्टी से बजाते खुद यहां से इलेक्शन लड़ रही है। तो चौरंगी का मसला जो है, हर इंसान सोच रहा है कि चौरंगी का रिजल्ट क्या होगा। इलेक्शन जब स्टार्ट हुआ था, हर लोग बातें कर रहे थे कि भाई नंदीग्राम का क्या होगा, नंदीग्राम में कौन जीतेगा। तो हमने नंदीग्राम के बारे में बताया, ममता बनर्जी साहिबा और शुभेंदु अधिकारी के दरमियान के बारे में सारी बातें आपने सुन चुके हैं। आज मैं बातें करूंगा चौरंगी विधानसभा, जो 29 तारीख को यहां इलेक्शन होना है। चौरंगी विधानसभा के खास इतिहास हमेशा से रही है। 1957 से लेकर के 2006 तक 13 इलेक्शन, 13 विधानसभा हुए हैं। अगर हम इस पर नजर डालते हैं तो 13 मर्तबा विधानसभा होने में 10 मर्तबा यहां से डिलिमिटेशन से पहले कांग्रेस ने यहां पर अपनी जीत दर्ज की थी। कौन कौन लोग थे? विधायक चंद्र राय बजाते खुद 1962 में यहां पर जो है एमएलए चुने गए, यही चौरंगी विधानसभा से। विजय सिंह नाहर साहब पहली मर्तबा 1957 में यहां पर एमएलए बने थे कांग्रेस से। उसके बाद सिद्धार्थ शंकर राय 1969, 1991 मतलब 1969, 1991 में चौरंगी से एमएलए 2 मर्तबा सिद्धार्थ शंकर राय एमएलए चुने गए। मुख्यमंत्री भी बंगाल के रहे, आप सभी जानते हैं। फिर उसके बाद सुब्रतो मुखर्जी कांग्रेस की टिकट से 1996 में फाइट किया, चौरंगी से एमएलए बने। उसके बाद फिर जो है सुब्रतो मुखर्जी 2001 में टीएमसी के कैंडिडेट बनकर आए, फिर यहां एमएलए बने। सुब्रतो बख्शी 2006 में टीएमसी कैंडिडेट से लड़े। 1977 में संदीप दास जी जेएनपी के एमएलए बने। अगर हम इनके 2006 तक चौरंगी के बारे में अगर बात करते हैं तो 13 मर्तबा विधानसभा का इलेक्शन हुआ। 13 मर्तबा में से 10 मर्तबा यहां कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते हुए आए हैं। अब 6 के बाद 2011 का इलेक्शन हुआ। तो 11 के इलेक्शन के बारे में जब हम बातें करते हैं तो वहां पर कांग्रेस और टीएमसी का अलायंस था। यह सीट टीएमसी के खाते में गई और टीएमसी ने यहां पर अपनी जीत दर्ज की 2011 में। फिर बाई इलेक्शन हुआ, नैना बंदोपाध्याय जी आ गए 14 में, फिर वो जीती। 2016 में वापस नैना बंदोपाध्याय जी गए। तो ये थोड़ा सा इतिहास है। चौरंगी विधानसभा के बारे में कुछ खास बातें भी मैं बताऊं। चौरंगी विधानसभा में कलकत्ता हाईकोर्ट है, लाल बाजार है और असेंबली भी खुद जो है चौरंगी विधानसभा में है। हेरिटेज मार्केट, न्यू मार्केट चौरंगी विधानसभा में आता है। और सबसे मशहूर मस्जिद बंगाल की टीपू सुल्तान की मस्जिद भी चौरंगी विधानसभा में है, जहां का रसगुल्ला बहुत मशहूर है। और ये बंगाल को फख्र हासिल है कि रसगुल्ला का इन्वेंटर मौजिद बंगाल खुद है। केसी दास भी जो है वो चौरंगी विधानसभा में आता है। तो इस तरीका से चौरंगी जो है हर एतबार से जो है अहमियत का हामिल है। कॉरपोरेट, बहुत बड़ी कॉरपोरेट सेक्टर है, बिजनेस का हब है। और जितने भी फॉरेनर वगैरह आते हैं, आप कुछ फ्री स्कूल स्ट्रीट जहाँ 52 नंबर वार्ड पड़ता है, तो वहां के भी कुछ हल्का फॉरेनर वगैरह आते हैं, तो वो चौरंगी असेंबली हल्का में आता है। और चौरंगी विधानसभा में कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज भी चौरंगी विधानसभा में है, कलकत्ता बॉयज स्कूल भी चौरंगी विधानसभा में है। तो एक अपना इतिहास चौरंगी का रहा है। मगर चलिए हम बातें करेंगे मौजूदा इलेक्शन के बारे में। टोटल वोट्स 2800, 390 अप्रोक्स वोट चौरंगी विधानसभा में है। हम स्टार्ट करते 2011 से। 2011 में जो रिजल्ट आए, टीएमसी कांग्रेस साथ में लड़ रहे थे। टीएमसी को कैंडिडेट को
450 वोट मिले थे, मतलब तो 79,450 शिखा मित्रा जो टीएमसी से लड़ रही थी उनको मिले थे। और वहां पर सीपीएम आरजेडी का अलायंस था, विमल सिंह लड़ रहे थे, उन्हें वोट मिला था 21,711 वोट आरजेडी कैंडिडेट विमल सिंह को, जो सीपीएम अलायंस होकर के चौरंगी से लड़ रहे थे। बीजेपी को मात्र मिला था 4,799, जो शाहनवाज साहब यहां से लड़ रहे थे बीजेपी कैंडिडेट होकर के। चलिए हम अब आगे बातें करते हैं। 57,000 से शिखा मित्रा यहां से जीत चुकी, ये 2011 का रिजल्ट हो गया। 2016 के बारे में हम बातें करते हैं। 2016 में टीएमसी कैंडिडेट नैना बंदोपाध्याय जी को मिला था 55,119 वोट, और कांग्रेस के कैंडिडेट सोमन मित्रा साहब बसाते खुद यहां से लड़ रहे थे, 41,903 वोट सोमन मित्रा को मिला। तो 24,331 वोट का फर्क है। मगर 2016 में जब हम देखते हैं कि कांग्रेस और सीपीएम एक साथ लड़ रही होती है, और बाई इलेक्शन में भी 2014 में जब संतोष पाठक जी लड़ रहे थे, तो वहां पर भी 23-24 हजार संतोष पाठक को वोट मिला था। तो हम आरजेडी सीपीएम का 21,000, कांग्रेस का वोट को जब हम मिलाते हैं यहां पर, तो समझ लीजिए 21,711 वोट आरजेडी का, कांग्रेस का 24,300 वोट, दोनों को मिला देते हैं तो 26,000, जब हम इससे माइनस करेंगे तो 46,442 आता है। तो अप्रोक्स अगर हम कांग्रेस लेफ्ट का वोट अगर यहां पर सही मानों में देखते हैं, जो 41,000 सोमन मित्रा को 2016 में आया था, तो ये कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का वोट था। उसके बाद अगर हम देख लेंगे तो 55,000 का मामला रहता है, 2016 में मिलता है। 38,000 बाई इलेक्शन में नैना बंदोपाध्याय को, 24,000 संतोष पाठक को मिलता है। तो ये फ्रेम, ये समझिए कि ये 2011-16 का रिजल्ट देखने के बाद नजर आता है। जब हम यहां पर रिजल्ट पे बात करते हैं तो एक चीज समझ में आती है, चौरंगी विधानसभा में कभी भी बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं रहा। हमेशा यहां से मुकाबला जो है वो टीएमसी के साथ कांग्रेस का रहा। जब कांग्रेस नहीं थी तो सीपीएम के साथ, जो उसके अलायंस दल जो उसके साथ लड़ते थे उनके साथ रहा। मगर आप देखना है कि चौरंगी में क्या होगा। चौरंगी में जहां तक सरफराज न्यूज की टीम सर्वे की, 11 वार्ड आते हैं, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और 62 नंबर वार्ड आता है। यहां पर एक तरफ संतोष पाठक कांग्रेस के कदावर नेता है, पूरे बंगाल में जाने जाते हैं, उनका एक अपना वर्चस्व है सियासत में, मगरी बंगाल में, कलकत्ता शहर में। और दूसरी तरफ सुदीप बंदोपाध्याय जी की वाइफ नैना बंदोपाध्याय बरसरे इक्तदार पार्टी से टीएमसी की कैंडिडेट है, जो 2 बार यहां की विधायक, एक बार 2014 में मिड टर्म में बनी थी बाई इलेक्शन में, 2016 के बाद 2021 के इलेक्शन में फुल टाइम कंप्लीट की है। तो सपोज मान लीजिए कि एक मौजूदा विधायक के साथ संतोष पाठक का डायरेक्ट मुकाबला होने जा रहा है। मगर जब हम यहाँ के वोटरों से बात करते हैं, यहाँ के लोगों से हम जब बात करते हैं, तो एक चीज समझ में आती है कि चौरंगी में कौन जीतेगा, किसका पल्ला भारी है, अभी कहना मुश्किल है। वो 2 मई को समझ में आएगा। इसलिए कि हम 45 नंबर की तरफ जब जाते हैं तो 45 नंबर से संतोष पाठक वहां के खुद ही पार्षद है, अभी कोऑर्डिनेटर है, वो है। 44 नंबर में जहां नैना बंदोपाध्याय जी के पास रेहाना खातून कोऑर्डिनेटर है, बड़ी कदावर लीडर है वहां के असुरसुख सब चीज मामला है। वहीं पर कांग्रेस के पास भी सदाब खान है, जैद अनवर है, इस तरीका से जो है मामला 44 नंबर में आता है। हम 47 नंबर में जब आते हैं तो 47 में विमल सिंह खुद भी वहां पर टीएमसी के लीडर है, उनकी वाइफ जो है कोऑर्डिनेटर है। तो और वहां पर कांग्रेस का सोमन पाल बसाते खुद उस वार्ड में 47 नंबर में रहते हैं। तो इसी तरीके से चारों तरफ हम देखते हैं, 52 हो, 53 हो या 62 हो, हम 62 में देखते हैं कि सना अहमद वहां की कोऑर्डिनेटर है। और 2016 की जब हम बातें करते हैं तो इकबाल भाई बसाते खुद पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, अभी वो जेरे इलाज है, वो इलाज में है। तो जो एक्टिविटी जो 2011 में उनका रहा या 2014 के मिड टर्म बाई इलेक्शन में रहा या 2016 में रहा, वो इस बार इकबाल भाई के नहीं होने की वजह से, नहीं मतलब कि बीमार होने की वजह से कहीं ना कहीं टीएमसी को 62 नंबर वार्ड में नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कि इकबाल भाई जब फुल एक्शन में जब रहते हैं तो उनका असर 62 में भी पड़ता था, 52 में भी पड़ता था और 53 में भी पड़ता था। तो यहीं पर मैं जब सर्वे कर रहा था चौरंगी विधानसभा का, तो यहीं पर संतोष पाठक ने सबसे ज्यादा जो गिरफ्त
सबसे ज्यादा ताकत जो लगाई है ये 3 वार्डों में लगाया, इसलिए कि उन्हें पता था कि जब वो 2014 में बाई इलेक्शन लड़े थे तो यहां पर कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, जिसकी वजह से वो जीत नहीं पाए थे। और 2016 का भी जब हम देखते हैं तो इसी तरीका से मामला रहता है। तो इन्होंने पूरी ताकत, जहां पर सना अहमद है, नासिर हुसैन है, अकरम है टीएमसी के साथ, वहीं पर कांग्रेस के साथ अशफाक अहमद है, मोहम्मद रशीद है, इशरत खान है, तो इस किस्म के भी, और नदीम सिद्दीकी वगैरह भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए। तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो है 62 नंबर वार्ड में भी कड़ी टक्कर होने जा रहा है और 52 नंबर में भी, 53 नंबर वार्ड में। तो ऐसी सूरत हाल में चौरंगी के बारे में मैं एक ही चीज बोल पाऊंगा कि फाइट 100% नेट टू नेट है। कौन जीतेगा नहीं जीतेगा ये 2 मई को तय होगा, इसलिए कि यहां के वोटर, चौरंगी विधानसभा के वोटर भी साइलेंट है, खामोश है। कहीं कहीं नजर आया कि मौजूदा एमएलए से भी कुछ लोग जो है खफा है। खफा इसलिए है कि कुछ काम होनी चाहिए तो शायद में भी नहीं हो पाया, और एक इंसान के लिए मुमकिन भी नहीं है। वहीं पर संतोष पाठक को लेकर के एक हवा ये भी बना हुआ है कि वो भाई 45 नंबर वार्ड में बेहतर काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं, तो शायद वो हम एमएलए का अगर मौका देते हैं तो शायद चौरंगी का भी बेहतर काम हो ना हो, ये अपनी जगह में। मगर नैना बंदोपाध्याय के साथ एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ममता बनर्जी का नाम नैना बंदोपाध्याय के साथ है। और नैना बंदोपाध्याय बजाते खुद चौरंगी विधानसभा में अपने नाम पे नहीं, सुदीप बंदोपाध्याय जी के नाम पर नहीं, डायरेक्ट दीदी के नाम पर वोट मांग रही है। अगर मैं जीतूंगी तो दीदी सीएम बनेगी, इसलिए कि तीसरी मर्तबा अगर सीएम दीदी को बनाना है तो नैना बंदोपाध्याय को असेंबली भेजना है। तो ये प्लस पॉइंट है नैना बंदोपाध्याय के साथ, इसलिए कि मुख्यमंत्री की कैंडिडेट है, बरसर इक़्तिदार की पार्टी की कैंडिडेट है, तो यहां पर नैना बंदोपाध्याय प्लस होती हुई नजर आ रही है। मगर ये सारी बातें अनुमान की बातें हैं, ये सारी बातें जो है कैलकुलेशन की बातें हैं। फाइनली समझ में आएगा कि किसके कार्यकर्ता अपने पार्टी या अपने कैंडिडेट के हक में किसे ज्यादा वोट देते हैं, वोट दिलवा पाते हैं, कौन क्या कर पाता है, कौन अपनी बातों को वोटरों तक समझा पाते हैं, ये देखा जाएगा 29 अप्रैल को जो यहाँ इलेक्शन होने वाला है। और इसका रिजल्ट 2 मई को जो आएगा उस दिन समझ में आएगा कि चौरंगी की जनता ने अपना विधायक, अपना एमएलए संतोष कुमार पाठक को चुना है या नैना बंदोपाध्याय को चुना। ये 2 मई को ही फैसला होगा। सरपरस्त और महबूब रजा के विभाग राय में एक बात छन करके जरूर आ गई है कि ये चौरंगी असेंबली कांग्रेस मैंडेट असेंबली हमेशा से रहा है। अगर उन्हें अच्छा कैंडिडेट मिलता तो हमेशा से जो है चौरंगी में कांग्रेस जीता है। कांग्रेस आधी टीम जब 1998 ममता बनर्जी के साथ है तो उसके बाद से टीएमसी कंटिन्यू यहां पर रहा। मगर अब देखना है कि संतोष पाठक क्या सिद्धार्थ शंकर राय जैसी ताकत लगा करके क्या अपनी सीट को दोबारा टीएमसी से छीन पाते हैं, हासिल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये 2 मई को ही समझ में आएगा। डीजे महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत। एक ही चीज मैं बोलूंगा, चौरंगी का मुकाबला टफ है, आसान नहीं है, कोई भी जीत सकता है। संतोष पाठक या नैना बंदोपाध्याय, बीच में बीजेपी चौरंगी में कहीं नहीं है। देखते रहिए सरप्राइज न्यूज लाइव, बेबाक राय महबूब रजा के साथ। दीजिए हमें इजाजत, फिर हम आपको दूसरे एरिया का लेकर के आएंगे। देखते रहिए हमारे